हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आप मुझे बताओ, एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? ऑडिबल हूँ मैं? विजिबल हूँ? यस मैम। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। पहले आप लोगों को स्लाइड दिख रही है क्लैट पीजी काउंसलिंग की? नो मैम। स्लाइड नहीं दिख रही है? नो मैम। ओके, मैं पहले स्लाइड शेयर करती हूँ सो दैट आप लोगों को स्क्रीन दिखे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी दिख रही यस मैम। है ना? चलो स्टार्ट करें अब। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी बीच में अगर डाउट होता है आप मुझे मैसेज में बता सकते हो। एक पहले ये जनरल सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आफ्टर दिस सेशन यू हैव एनी डाउट, आप मुझसे, भूमिका मैम से या युवाक्षी मैम से वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हो, देन इन दैट सिचुएशन मैं आपसे एक फ्रेश लिंक शेयर करूंगी 5 बजे से। आप अगर वन ऑन वन कनेक्ट करके चीजें पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मीनवाइल जो भी डाउट्स है आप चैट बॉक्स में मुझे बताना। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड चीजें क्या क्या है इसमें। पहले आपको ये दिख रहा होगा, हमारा जो कंसोर्टियम की तरफ से इंस्ट्रक्शन फॉर्म आए थे। ठीक है, सो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्म पे आप एक दो चीजें देखो। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लास्ट डेट है 27th का मिडनाइट। ये ध्यान रखना है कि 27th का 11:59 का टाइम है रात का। ये लास्ट है हमें इनविटेशन, जो हमें काउंसलिंग के लिए इनविटेशन आया है उसको फिल करने के लिए। तो इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 30,000 की है। SC ST OBC EWS एंड PWD के लिए 20,000 की काउंसलिंग फीस है। अब इसके बाद एक्सेप्ट लॉक, अप्लाई फॉर रिवाइज, एग्जिट एडमिशन प्रोसेस, ये क्या है पहले ये समझते हैं। डेट्स आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट की मिल गई होगी, तो मैं डेट्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। मैं बस आप लोगों को कंसेप्ट समझाती हूँ कि हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास लिस्ट आई है, ठीक है, मेरे मेरे पास इनवाइट आया कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। मैंने अपना प्रेफरेंस फिल किया। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, चलो। सपोज मेरे पास इनवाइट आया, मैंने अपना प्रेफरेंस फिल कर दिया अपने नेशनल्स का, अपने वहां पर जाकर के क्लैट वाले अकाउंट में जाकर के मैंने अपना प्रेफरेंस फिल किया, पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है करने के लिए? आई फिल द प्रेफरेंस, पेमेंट किया। अब वहां पर आई वेट फॉर द लिस्ट। जब पहला लिस्ट आया, सपोज पहले लिस्ट में मुझे HNLU अलॉट हो गया। ठीक है, पहले लिस्ट में मुझे HNLU अलॉट हो गया। अब मेरा मन है कि यार मुझे HNLU से नहीं करना, मुझे NLU जोधपुर से करना है। तो मैं क्या करूंगी? HNLU तो अलॉट हो गया है, मैं अपग्रेड में जाऊंगी, या फिर यहां पर इस बार वर्ड यूज हुआ है रिवाइज, मैं इसके लिए अप्लाई करूंगी। तो अब नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें मैं देखूंगी कि मुझे NLU जोधपुर मिल रहा है कि नहीं। सपोज मुझे नेक्स्ट लिस्ट में भी नहीं मिला, नेक्स्ट लिस्ट में भी मैं HNLU में ही हूं, मैंने फिर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। थर्ड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट में भी नहीं मिला, फिर किया। फोर्थ लिस्ट आई, फोर्थ लिस्ट में मिल गया। तो मैं NLU जोधपुर की स्टूडेंट बन जाऊंगी, मैं NLU जोधपुर में एडमिशन ले लूंगी। ठीक है, मान लो फोर्थ लिस्ट में NLU जोधपुर से भी ऊपर चला गया। ठीक है, मान लो मुझे WB मिल गया, WBNUJS। तो उस सिचुएशन में व्हाट आई विल डू इज कि अब यहां पर मैं एलिजिबल नहीं हूं। ठीक है, मुझे लिस्ट में जो भी कॉलेज अलॉट होगा मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं। ना मुझे उसके नीचे का कोई कॉलेज मिल सकता है, ना मुझे उसके ऊपर का कोई कॉलेज मिल सकता है। एंड ये जो प्रोसेस है कि मैंने यहाँ पर अपग्रेड के लिए वेट किया, अलॉट किया, अब अपग्रेड के लिए मैं हूं, मैंने अप्लाई किया, तो इट डज नॉट मीन कि सपोज मुझे ये जो HNLU की सीट अलॉट हुई थी, ये मेरी सीट चली गई। इट डज नॉट मीन कि मेरी ये सीट चली जाएगी, ये सीट एज इट इज रहेगी। ओनली इन द सिचुएशन कि मुझे हायर NLU अलॉट हुआ है, तब मेरी ये सीट चली जाएगी, फिर यहाँ पर कोई और आएगा। अगर मुझे अलॉट नहीं हुआ है तो ये सीट एज इट इज रहेगी। अब एक और कैच है, 17th जुलाई तक
17 जुलाई के पहले अगर आप इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर जाते हो कि यार चलो इस बार थोड़े से मार्जिन से मैं रह गया, मुझे पता है मुझे नहीं मिलना है या मेरे पसंद का नहीं मिलना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर दूंगा, तो मैं इस बार एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ इस बार। तो आप 17 जुलाई के पहले एग्जिट करोगे तो ये पूरा 30,000 अमाउंट या ये जो 20,000 अमाउंट है ये पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर आप 17 जुलाई के बाद करोगे तो 5,000 डिडक्ट होगा इसमें से, इस अमाउंट में से आपका 5,000 डिडक्ट होके रिफंड होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मुझे चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप देके आप बता दो कि इफ इट इज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर डेट्स है, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे डेट्स है, फर्स्ट लिस्ट कब आ रही है, सेकंड लिस्ट कब आ रही है, सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। सो 17 जुलाई के पहले पहले आपको डिसाइड करना है, एक्सेप्ट करना है, रिवाइज करना है, हमें अपग्रेड करना है, एग्जिट करना है, ये सारी चीजें हमें डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कुछ कॉमन एफएक्यूज जो आप लोगों के हैं कि कुछ डाउट्स है मैम ये सारी चीजें होगी नहीं होगी। सो सबसे पहला कि कितने साल का प्रोग्राम है, तो इस बार एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम ही है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो आपको अपने एलएलबी में चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो आपको अपने एलएलबी में चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए इट इज 50% एंड रिजर्व्ड कैटेगरी बीट ओबीसी बीट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी 3 to 5% का उनको रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स कि 45 to 47% के बीच में उनको मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अब ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखना होगा। काउंसलिंग फीस मैंने बता दी, जनरल के लिए इट इज 30,000, ओबीसी एससी एसटी बीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए इट इज 20,000। नेक्स्ट, अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि मैम मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट मुझे भी इनवाइट आ गया, मुझे भी इनवाइट आया है कि शुड आई ज्वाइन, मतलब आप भी इनवाइटेड हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जान लो कि जितनी सीट्स होती है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, उसके 5 टाइम्स स्टूडेंट को ये इनवाइट भेजते हैं। इनवाइट आना डज नॉट मीन, किसी भी तरह से इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि ये 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को भेजते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि अगर आज किसी बच्चे ने नहीं लिया है, आज किसी बच्चे ने सपोज विड्रॉ कर लिया है, तो उस सिचुएशन में दूसरा बच्चा जिनको हमने वेट लिस्ट में रखा है, अगर सपोज 25 सीट्स है, तो दे विल सेंड इनवाइट टू 125 स्टूडेंट्स, कंसिडरिंग कि अगर एक बच्चा आज नहीं लेता है तो आई हैव वेट लिस्टेड स्टूडेंट जो ले लेंगे। तो इनवाइट आया है, इट डज नॉट मीन कि यू विल गेट अ कॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपसे बताई थी। सबसे पहला कि विल आई लूज प्रीवियसली एलोकेटेड सीट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक बार अगर सीट अलॉट हो गई है तो आप नहीं लूज आउट करोगे अनलेस एंड अनटिल आप फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हो। अब यहाँ पर ये था, अगर आप प्रेफरेंस खोलोगे तो आपको दिखेगा कि मैंडेटरी सिर्फ 5 प्रेफरेंस है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ 5 भर के आ जाएं, हमें पूरा पूरा जितना हमारे पास प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन है, हम सारे प्रेफरेंसेस फिल करेंगे। वी विल नॉट फिल जस्ट 5 ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज फिलिंग प्रेफरेंस एज पर स्कोर। हमें स्कोर के बेसिस पर, जो हमारा गलती होता है कि हम स्कोर हमारा जितना आया है उस बेसिस पर हम प्रेफरेंस फिल करते हैं, ये काम नहीं करना है। स्कोर के बेसिस पर क्यों नहीं फिल करना है? अब आप मुझसे बोलोगे मैम स्कोर के बेसिस पर कैसे नहीं फिल करे, अगर मेरा 30 आया है तो मैं एनएलएस टॉप पर कैसे रख दूं? सो सी, यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। एनएलयूज में, डिफरेंट एनएलयूज में डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट एनएलयूज में डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज होती है। हर एनएलयू का रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सपोज मैंने बाय सम रीजन, ठीक है, बाय सम रीजन मेरे को एचएनएलयू मिलना था। ठीक है, बट स्कोर के बेसिस पर मैंने पहले रख दिया डीएनएलयू कि यार मेरा तो स्कोर बहुत कम है, मैं ऊपर डीएनएलयू रखूंगा। सो ये जो 2% चांस था ना कि यार मुझे एचएनएलयू शायद मिल जाता बिकॉज ऑफ सम रिजर्वेशन पॉलिसी, बट अब नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने प्रेफरेंस ही ऊपर में डीएनएलयू रखा है। ये हमें स्किप करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपसे एक प्रेफरेंस लिस्ट भी शेयर करूंगी, बट हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। स्कोर के बेसिस पर नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर भी नहीं जाना है। अब ये भी नहीं कहना है
कि यार हमारे घर के पास तो भोपाल पड़ रहा है, मेरे घर के पास तो मुंबई पड़ रहा है, तो मैं साउथ वाला नहीं लूंगा या मैं साउथ वाला नहीं लूंगी, ऐसा नहीं करना है। सी, नेशनल्स, अगर जैसे आप लोग अगर एलएलएम करना चाह रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा या तो नेशनल्स का टैग, आप लोग चाहते होंगे कि एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या ऐसा कुछ, तो इफ दिस इज द रीजन कि आपको नेशनल्स का टैग चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, एनएलयू इज इन इटसेल्फ अ बिगर इंस्टीट्यूशन, इट इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपको मिल रहा है तो आई विल सजेस्ट कि डोंट मिस आउट ऑन इट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, आपको प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर नहीं जाना है। नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी वर्सेस मेरिट। अब कोई आकर के, आपका कोई फ्रेंड आकर के नॉन लॉ बैकग्राउंड से, कोई अंकल, कोई कजन आकर के बोल रहा है कि यार भोपाल वाला तो एनएलयू अच्छा नहीं है, वहां के बच्चे तो मतलब बहुत ही बदतमीज है, अच्छे नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहा है, और तो एक काम करो, तुम तो WB NUJS के लिए फिल कर दो या तो तुम DNLU के लिए फिल कर दो, भोपाल वाला एनएलयू छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें किस पे ध्यान जाना है? मेरिट पे, क्योंकि ये एनएलयू अच्छा है कि नहीं उसका बेस्ट सोर्स क्या होता है पता करने का? वहां के स्टूडेंट्स, वहां के प्रोफेसर्स, ये होते हैं उनका रिलायबल सोर्स। कोई अंकल या कोई लोकल रेसिडेंट, ये लोग रिलायबल सोर्स नहीं होते क्योंकि आपने वहां जाकर पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। अब 100% प्लेसमेंट या लोकेशन, सो एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें नेशनल्स के बाद आगे जॉब मिले, तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हर नेशनल से फॉर दैट मैटर हर कॉलेज ये बात बोलता है कि मैं तो 100% प्लेसमेंट आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आप आओगे 100% प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट रियलिटी, ये फैक्ट्स मोल्ड करके वो लोग दिखाते हैं कि 100% प्लेसमेंट होता है। रादर हमें लोकेशन पर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, MNLU मुंबई, ठीक है। ये अभी नया एनएलयू है, MNLU मुंबई नया एनएलयू, बट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इसके लोकेशन के वजह से इस एनएलयू को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, इस एनएलयू को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला है। सो ये काफी अच्छा कर रहा है एज कंपेयर टू अदर एनएलयूज जो इसके बाद आए हैं, इसके पहले आए हैं। सो कंपैरेटिवली MNLU मुंबई का लोकेशन हमें इस तरह से होता है कि हमें लोकेशंस देखना है। फॉर एग्जांपल Tier 1 सिटीज में जो एनएलयूज है उनका आपको एक्सपोजर ज्यादा अच्छा मिलेगा एज कंपेयर टू एनएलयूज जो Tier 2 या Tier 3 सिटीज में, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो एनआरआई प्रोसेस होता है, एनआरआई में एडमिशन, आप लोगों में से बहुत किसी ने मुझे बोला कि यार एनआरआई में भी मिला है, एनआरआई में भी रैंक आया, तो एनआरआई का जो एडमिशन होता है वो कॉलेज ड्रिवन होता है। आपको हम बता देंगे कि किस कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स है, आपको वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट ये जो एनआरआई का प्रोसेस होता है ये पर्टिकुलर कॉलेज के पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका प्रोसेस क्या है, फीस क्या, यूजुअली फीस हाई होती है एनआरआई कैटेगरी में, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स होती है फीस, तो ध्यान रखना है। सो एनआरआई के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ये आपको पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर ही पता चलेगा। एंड अब आप लोगों का ये डाउट था कि मैम डोमिसाइल EWS या वुमेन में हमें रिजर्वेशन अलग से कैसे मिलेगा, मेरा ये कैटेगरी है तो शुड आई गो और नॉट गो? तो यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट है कि आपका डोमिसाइल EWS या ये वुमेन का, ये जो भी कैटेगरीज होती है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। सो ये जो हमारा रेस्पेक्टिव वर्टिकल रिजर्वेशन होता है इसी में से हमारा ड्राइव होता है। सो हमें इसके बेसिस पर जो भी आता है, इसके बेसिस पर जो भी हमारा रैंक आ रहा है, वी शुड नॉट फिल हमारा प्रेफरेंसेस बेसिंग हमारा ये कि मैम हमारा तो डोमिसाइल ये आ रहा है या हमारा EWS ये आ रहा है, हमें ऐसे नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिस्ट हम फिल करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा आपका जहां पर आपका स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिस्ट, आई विल शो यू वंस, रुको, ये बेसिंग ऑन डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमने डिफरेंट नेशनल से कलेक्ट किए कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, स्टडीज कैसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ये सारे कैसे हैं, उनके बेसिस पर हमने एक स्टैंडर्ड लिस्ट प्रिपेयर की है। आप इस लिस्ट से नो मैटर आपका क्या स्कोर है, नो मैटर आपका चॉइस क्या है, अगर आपको नेशनल्स में जाना है, अगर आपका मेन एम है कि मुझे नेशनल्स में जाना है, कोई भी नेशनल्स चलेगा, आप ये प्रेफरेंस लिस्ट फिल करोगे इसी मैनर में, नो मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग। बट अगर आपके पास कोई स्पेशल, यू आर सॉर्टेड इन योर माइंड कि मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही में ही करना है, मुझे और तो स्पेशलाइजेशन किसी में करना ही नहीं है, इन दैट सिचुएशन आपका प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अदरवाइज यू विल फॉलो दिस प्रेफरेंस लिस्ट ओनली। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आफ्टर दिस सेशन मैं इसका PDF आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी और कल के हमारे यूट्यूब वीडियो के लिंक में भी मैं पेस्ट कर दूंगी। मीनवाइल इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट हमने प्रिपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड, डिफरेंट कॉलेजेस में उनके प्रोफेसर्स कैसे, एक्सपोजर कैसा है, ये सारे बेसिस पर हमने ये क्रिएट किया है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं अब
स्पेशलाइजेशन के स्पेसिफिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे अपने स्पेशलाइजेशन, अगर आप सॉर्टेड है कि मुझे क्या स्पेशलाइजेशन लेना है या फिर आप कंफ्यूज भी है, तो आप उस बेसिस पर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो कि कौन कौन सा एनएलयू अच्छा है, क्या ऑफर करता है, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। हम एनएलयू के बेसिस पर भी आगे डिस्कस करेंगे कि किस एनएलयू में क्या चीजें ऑफर हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए ये लिस्ट रहेगी। अगर आपकी सपोज आप सॉर्टेड हो कि मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में ही ऑनर्स करना है, मुझे इसी में स्पेशलाइजेशन लेना है, तो आपका पहला प्रेफरेंस होगा नालसा, देन एनएलयू जोधपुर, एनएलआईयू। ये सारा हमने आपको उस बेसिस पर बताया है कि इस बेसिस पर आपको मिलेगा। तो ये सारा आपका आगे लास्ट तक एचपी एनएलयू तक का रहेगा। ये आपने फिल कर दिया, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर एनएलयूज हैं वो आप प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पर फिल कर सकते हो। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एम आई गोइंग टू फास्ट? यहां तक क्लियर है? आप मैसेज में मुझे बता सकते हो कि अगर कुछ चीजें फिर से आपको जाननी हो, कुछ रह गया हो, ऐसा कुछ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। आफ्टर आईपीआर नेक्स्ट इज, आई एम सो सॉरी, यस, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, सो एनवायरमेंटल लॉ में नालसार, टीएनएनएलयू एंड एनएलयू असम, ठीक है, ये कॉलेजेस हैं जो एनवायरमेंटल लॉ में ऑफर करते हैं। इसके बाद वी हैव क्रिमिनल लॉ में, तो क्रिमिनल लॉ में इट इज नालसार, एनएलआईयू, डब्ल्यूबीएनयूजेएस एंड देन द लिस्ट इज देयर कि क्रिमिनल लॉ के लिए कौन कौन से नेशनल्स अच्छे हैं। तो आप अगर चाहते हो क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करना, तो आप ये कॉलेजेस को इस प्रेफरेंस में फिल कर सकते हो एंड देन लेफ्ट ओवर कॉलेजेस को लास्ट तक फिल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिर्फ 5 लिस्ट तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ 5 प्रेफरेंसेस तक नहीं जाना है, हमें ऑल 20 प्रेफरेंस को फिल करना है। ठीक है, ऑल 20 प्रेफरेंस को फिल करना है, नो मैटर व्हाट माय स्कोर इज, सारे 20 के 20 प्रेफरेंस हम फिल करेंगे। नेक्स्ट इज ओके, चलो हम कॉलेजेस का डिस्कशन करते हैं अब आगे। कुछ मिस हो गया है इसमें आई गेस, स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स मिसिंग है। चलो ये वाला स्लाइड्स बाकी का डिफरेंट नेशनल्स वाला है, ये स्लाइड में सेशन के बाद टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी सो दैट कि आप लोगों को मिल जाए ये वाला पूरा कि डिफरेंट ऑनर्स के लिए डिफरेंट नेशनल्स जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगी इसके बाद। आई गेस इसमें से पिक्चर्स उसके हट गए। चलो आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कौन से नेशनल्स में क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर है। तो सबसे पहले एनएलएसआईयू की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, बिजनेस लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। अब यहाँ पर क्या होता है एनएलएसआईयू में, यहाँ पे एक और कैच है। एनएलएसआईयू में आपका ये 2 स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आपके पास एक चॉइस है, आपको जनरल एलएलएम भी मिल सकता है, मतलब कोई ऑनर्स नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, या फिर आपको इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप जान लो कि एलएलएम में आपके 3 जनरल पेपर होते हैं कि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, आपको ये जनरल पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप इससे नहीं बच सकते हो। ये होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ये 3 आपके जनरल पेपर्स होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेरा आता है ऑनर्स। तो सपोज बिजनेस लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, ठीक है, बिजनेस लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ है। पहले सेमेस्टर में इसके 3 पेपर रहेंगे, दूसरे सेमेस्टर में इसके 3 पेपर रहेंगे, सिमिलरली ऐसा रहेगा। अब अगर मैंने इसका 5 पेपर पढ़ा है बिजनेस लॉ का, ठीक है, अपने दोनों सेमेस्टर मिला करके, तो मेरा हो जाएगा स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस लॉ। बट अगर मैंने 3 इसका पढ़ा है और 2 इसका पढ़ा है, तो उस सिचुएशन में मुझे मिलेगा जनरल एलएलएम। अगर मैंने किसी एक स्पेशलाइजेशन का 5 सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मुझे मिलेगा उसमें स्पेशलाइजेशन, अदरवाइज मेरे को मिलेगा जनरल एलएलएम की डिग्री। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इज इट क्लियर? ठीक है, मुझे आप बताते रहना बीच बीच में चैट बॉक्स में, मतलब ऐसे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। चलो तान्या ने मुझे थम्स अप दिखाया, ठीक है डन। अब इसकी फीस है, जनरल के लिए इट इज 3,27,815, SC ST के लिए 3,23,000 एंड यहाँ पर टोटल 75 सीट्स है। अब इसमें ब्रेकअप है बिटवीन जनरल, SC ST एंड रिजर्वेशंस पे ब्रेकअप है। टोटल 75 सीट्स ऑफर होती है एनएलएसआईयू में, ठीक है। आगे देखते हैं नालसार। सो नालसार में हमारा स्पेशलाइजेशन, नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा है। नालसार में वी हैव कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज, क्रिमिनल लॉज, इन्वायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, आईपीआर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ, लीगल पेडागोगी, पब्लिक लॉ एंड लीगल थ्योरी, ठीक है, ये सारे स्पेशलाइजेशन है। फीस यहाँ पर है 1,75,000।
फॉर जनरल SC ST के लिए 1,69,000 और इसके अलावा मेस का अलग से 30,000 का लगेगा। सीट का ब्रेकअप इज 50 + 10 + 2। सो यहाँ पर अब जैसा मैंने आपको बताया था फॉर NLS कि यहाँ पर आपको जनरल स्पेशलाइजेशन जनरल LLM की भी डिग्री मिलेगी। नालसार में ऐसा नहीं है, आपको इनमें से स्पेशलाइजेशन अपना चूज करना पड़ेगा। वंस यू आर सिलेक्टेड टू फॉर नालसार, आपने ऑप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे नालसार से ही करना है, तो अब आपको इसमें से अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं NLIU में। सो NLIU में आप लोगों को अपने पसंद के कॉलेजेस का या फिर आप लोगों को इन सब का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अभी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो स्लाइड्स की, कि आपको एक जगह पूरा कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, NLIU में स्पेशलाइजेशन हमारा ऑफर है IPR एंड बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर फीस है 2,40,150। सीट का ब्रेकअप है 60 + 5 का। अब ये ब्रेकअप किस बेसिस पे? PWD, फॉरेन नेशनल्स एंड देन हमारा रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट इज WBNUJS। तो WBNUJS में हमारा 4 स्पेशलाइजेशन हमें ऑफर्ड है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ। और फीस यहाँ पर है 1,45,000 फॉर जनरल, 2,28,378 फॉर NRI। सो NRI के लिए यहाँ पर फीस थोड़ी ज्यादा है एंड यहाँ पर सीट का ब्रेकअप इज 85 + 2। यहाँ पर सीट थोड़ी सी ज्यादा है 85 सीट से, और 2 सीट्स आर फॉर NRI। ठीक है, आगे देखते हैं NLU जोधपुर। यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड IPR। फीस इज 1,14,000 एंड सीट्स है 50 यहाँ पर। अच्छा, एक और पॉइंट है कि हर नेशनल्स में हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, NRI स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है। तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि किस कॉलेजेस में नेशनल्स NRIs के लिए या फॉरेन नेशनल्स के लिए सीट रिजर्व है, एंड उस कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि उनका पॉलिसी क्या है एंड सारी चीजें, सो दैट कि आपको पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कब कब देना है। ठीक है, HNLU में कॉर्पोरेट लॉ है, IPR है, टेक्नोलॉजी एंड लॉ है। फीस यहाँ की 1,50,000 है। सीट्स का ब्रेकअप यहाँ पे 60 + 2 + 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं GNLU। शीट विजिबल, अभी भी आपको स्लाइड विजिबल है? ठीक है, GNLU का आगे देखते हैं। सो GNLU में स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का, IPR, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ एंड मैरिटाइम लॉ। अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन के चॉइसेस ज्यादा हैं। फीस है 2,15,600 एंड सीट्स का ब्रेकअप है 66 + 3। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ फॉर डिफरेंट कॉलेजेस की वहां पर क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है, फीस कितनी है, सीट्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे इस पर। RML में बिजनेस लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, और इसकी फीस है 79,000 और यहाँ पर सीट्स काफी कम है, यहाँ पे 20 सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसमें भी रिजर्वेशंस एंड सारी चीजें आती है। RGNLU में यू हैव बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। फीस है आपके यहाँ पर 1,68,000 एंड 48,000 मेस के चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। सीट इज 40। ठीक है, आगे देखते हैं NUALS, दैट इज NLU कोची। यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन इज पब्लिक एंड हेल्थ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, और फीस यहाँ पर 1,48,000 की एंड 54,000 एडिशनल मेस चार्जेस हैं। सीट्स यहाँ पर आपको मिलेगी 31 + 29 की। अगेन ये 29 सीट्स आर रिजर्व फॉर फॉरेन नेशनल्स, PWD, फॉरेन नेशनल्स, देन PWD कैंडिडेट्स, इन सबके लिए, या मेंबर्स फ्रॉम सार्क कंट्री, इन सारे चीजों लोगों के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व होती है। NLU उड़ीसा में आपको यहाँ पर अगेन स्पेशलाइजेशन मिलेगा कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। फीस इज 1,41,000 एंड 10,000 का रिफंडेबल फीस होता है। यहाँ पर 1,41,000 में 10,000 का रिफंडेबल होता है। अब अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि सारे नेशनल्स की जो फीस होती है वो सब आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, वहां पे आपका कुछ ना कुछ अमाउंट रिफंडेबल होता है। सो अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया है तो उसके बाद आप क्या करना, एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया, सो व्हाट यू शुड डू, आप जा करके उस कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करना LLM के लिए उनका क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंटेशन क्या क्या है, एंड इसके अलावा फीस कितना देना है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि आप ऑलरेडी 30,000 या 20,000 का अमाउंट दे चुके होंगे, तो रेस्ट कितना अमाउंट देना है, ये सारी चीजें वहां मेंशन होती है। एंड सपोज आप कहीं पे इश्यू फेस कर रहे हो,
आप एडमिशन प्रोसेस में कहीं पर भी इशू फेस कर रहे हो तो हर कॉलेज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होता है और एक क्वेरी मेल आईडी मेंशन होती है। तो आप उसमें जाकर के अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, उनको कांटेक्ट करके बता सकते हो। तो आप में से जिनका जो भी इशू होता है, डाउट होता है, आप उनको बता सकते हो। यस, किसी ने डाउट रेज किया। यस अनी, बताइए। आप चैट बॉक्स एक्सेस कर पा रहे हैं क्या अनी? आप लोग चैट बॉक्स एक्सेस नहीं कर पा रहे क्या? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में अपने डाउट्स बता सकते हो। आर यू गाइज नॉट एबल टू एक्सेस द चैट बॉक्स? ओके, ठीक है। तो हम पहले आगे सेशन डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो इसके बाद वन ऑन वन सेशन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वन ऑन वन सेशन में। वी ऑल थ्री विल बी देयर, हम आपको हेल्प करेंगे उसके बाद, ठीक है? तो पहले थोड़ा आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। आई एंड डू लेट मी नो इफ आर एबल टू एक्सेस चैट बॉक्स और नॉट। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार ये चेक करती हूँ कि चैट बॉक्स एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। चलो हम जब तक डिस्कस करते हैं एंड आई विल गेट दिस सॉर्टेड कि आप चैट बॉक्स एक्सेस कर पाओ। आर यू गाइज एबल टू एक्सेस चैट बॉक्स? क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मीनवाइल टेक्निकल टीम से अगर कोई हेल्प करता है तब तक हम आगे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में आपके मैसेजेस देख लूंगी एक बार। चलो आगे जब तक डिस्कशन कर लेते हैं। सो एनयूएसआरएल रांची इसके बाद हमें ऑफर करता है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज एंड आईपीआर में। फीस है इसकी 2,03,000। सीट्स है 40+10 की, यहाँ पर सीट का डिवीजन है 40+10 का। अब नेक्स्ट है एनएलयू जेए असम। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज में है, आईपीआर एंड पॉलिसी में है, इंटरनेशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इसके बाद पर्सनल लॉज, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी हमें ज्यादा मिल रही है एनएलयू असम में। फीस 1,89,000 की है एंड सीट्स 30 है। यहाँ पर भी डोमिसाइल का रिजर्वेशन होता है हमारा। तो यहाँ पर भी स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलता है। अनी, यू कैन टाइप योर मैसेज नाउ। आई एम एबल टू सी द मैसेजेस ऑफ एवरीवन। ओके, और ओनली एआईआर रैंक विल बी एक्सेप्टेड। सागर, ओबीएस एंड ईडब्ल्यूएस रैंक आपका हर, जैसा मैंने आपको बताया, हर नेशनल्स का रैंक, हर नेशनल्स की रिजर्वेशन पॉलिसी अलग अलग होती है। कोई स्टेट्स अलाउ करता है, कोई स्टेट्स नहीं अलाउ करता है, कोई स्टेट, तो वहां पर क्या होता है कि इन दैट सिचुएशन आपका नेशनल्स के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अलॉट होगा। हर किसी की रिजर्वेशन पॉलिसी अलग होती है। ये आपको रेस्पेक्टिव वेबसाइट पर पता चलेगा कि उनके रिजर्वेशन पॉलिसी में वेदर दे आर एक्सेप्टिंग ओबीएस, वेदर दे आर एक्सेप्टिंग ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल का कितना है, ये सारा चीज वहां पर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, तुषार मैंने ये स्लाइड बनाई थी, इसमें आई गेस वो स्लाइड, वो पीपीटी मिसिंग है। सो इसके बाद आप एक बार वन ऑन वन सेशन ज्वाइन करना। मैं ये पीपीटी को एक बार वापस से आफ्टर दिस सेशन आई विल चेक कि वो स्लाइड में क्यों नहीं शो हो रहा है। और वन ऑन वन सेशन में आपको मैं बता दूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या है। विल वी बी आस्क्ड आवर प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट एट एनी पॉइंट मैम, और विल इट बी गिवन एज पर रैंक? सी शिप्रा, हमारा जो प्रेफरेंस होता है स्पेशलाइजेशन का, पहला जो स्टेप है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि यूजी और पीजी में क्या डिफरेंस है। अगर हम सॉर्टेड हैं कि मुझे ये स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, अगर मैं सॉर्टेड, एक एक करके प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मिस आउट कर जाऊंगी ऐसे आप लोगों के मैसेजेस। चलो शिप्रा का पहले मैं मैसेज बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सॉर्टेड हूँ कि मेरे को क्या स्पेशलाइजेशन आगे करना है, सपोज आई एम सॉर्टेड कि मुझे बिजनेस लॉज में करना है, तो मैं कॉलेजेस को उस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करूंगी। ये पूरी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें मेंशन्ड है
इसमें पूरा मेंशन रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लॉज के लिए क्या क्या रेलेवेंट है, ये सारी चीजें मेंशन है। सो आप उस बेसिस पर अपने प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। अब जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहते हो। ये कंसोर्टियम का पार्ट नहीं है, कंसोर्टियम ये चीज नहीं बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। कंसोर्टियम बस आपसे प्रेफरेंस लिस्ट मांगेगा, उस प्रेफरेंस लिस्ट में आपको क्या बताना है कि आपको कौन सा नेशनल्स ऊपर रखना है, कौन सा नेशनल्स नीचे रखना है। इसके अलावा सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको कंसोर्टियम नहीं बताएगा, कंसोर्टियम सॉरी सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज बताएगा। आई होप योर डाउट इज आंसर्ड। अब आगे देखते हैं। श्रीनाथ, मैम मेरा अभी तक डिग्री मार्कशीट नहीं आया, तो कुछ प्रॉब्लम होगा कि डॉक्यूमेंट नहीं। श्रीनाथ, व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर डिग्री अगर आपकी नहीं आई, जैसे आप लोग में से बहुत लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पर हर कॉलेज एक टाइम पीरियड देता है कि सपोज इफ योर क्लासेस इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 तो हर कॉलेज एक टाइम पीरियड देगा कि आपको 31 तक या मे बी फॉर दैट मैटर 1 सितंबर तक आपको अपनी डिग्री या मार्कशीट की स्कैन कॉपी या ओरिजिनल जो भी प्रोविजनल आता है वो सबमिट करना है। तो इसीलिए वहां पर क्वेरी का कॉन्टैक्ट नंबर, या आप कॉलेजेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल, तो वहां से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग फाइनल ईयर में होते हैं जो देते हैं। तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता है। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप अपनी फाइनल डिग्री सबमिट कर सकते हो। कट ऑफ का कैसे है मैम अलग अलग एनएलयू का? प्रतीक, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी कि डिफरेंट एनएलयू का कट ऑफ का क्या है। हाँ, आपको हर एनएलयू में किस एनएलयू में किस बेसिस पर रिजर्वेशन है, कौन से कैटेगरीज में कितनी रिजर्वेशन है, आपको रेस्पेक्टिव एनएलयू के वेबसाइट पर ही पता चलेगी कि इस कितनी सीट है, कौन से कैटेगरी के बेसिस पे दैट दे हैव रिपीटेड, दे हैव सेग्रीगेटेड द सीट। ये सारी चीजें आपको वहां पता चलेंगी। First 10 minutes of this presentation after you are done did I miss पन्ना सेट सी। आपने अगर ये इसमें कुछ मिस आउट भी किया होगा तो ये सेशन मैं कल यूट्यूब पर अपलोड भी करा रही हूँ मॉर्निंग में। अगर आपने कुछ मिस आउट किया है तो आपको ये वहां मिल जाएगा, ठीक है। ये सेशन अलोंग विद द पीडीएफ इस पीपीटी का मैं वहां अपलोड कराऊंगी। अगर आप में से किसी ने ये सेशन मिस भी किया है तो आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इवन यू हैव मिस्ड आउट द सेशन, हम इसको आपको करेंगे। कैन आई एंटर इन एनएलआईयू, माय पीडब्ल्यूडी रैंक इज 21। स्पर्श, ये सारा 1-on-1 डिस्कशन में करेंगे। अभी हमारा जनरल डिस्कशन है, जनरल क्वेरीज आई विल एंटरटेन, ठीक है। इज दैट डोमिसाइल रिजर्वेशन? निकिता, ये सारे सेग्रीगेशंस आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करनी होगी, बिकॉज डिफरेंट एनएलयूज हैव डिफरेंट अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, एंड सबकी रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर डिस्कस करना इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ कि क्या क्या है। सपोज आपको एनएलआईयू में चेक करना है कि डोमिसाइल है कि नहीं, तो आप जाकर के एनएलआईयू की वेबसाइट में एलएलएम कोर्स खोलोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब हम एनएलयू जे ए पे कर रहे थे। आप लोगों में से अब किसी को कोई डाउट हो आप मुझे भेज सकते हो सकता है इसके पहले मैंने आपके मैसेजेस नहीं देखे होंगे क्योंकि मुझे मैसेज सीन नहीं हो रहे थे। सो अब अगर आपके मैसेजेस किसी के आंसर नहीं किए मैंने, तो आप मुझे वापस से उस मैसेज को सेंड कर सकते हो, आई विल आंसर इट टू यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असम तक मैंने डिस्कस किया। अब डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की है। फीस 1,08,000 है और सीट्स यहाँ पर 24 है, ठीक है। नेक्स्ट इज टीएनएनएलयू, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटी लॉ की है, नेचुरल रिसोर्सेज दैट मींस एनवायरमेंटल लॉ एंड आईपीआर की है। फीस यहाँ पर 1,74,000 है फॉर जनरल एंड 1,68,000 है फॉर SC ST, एंड सीट्स यहाँ पर 18 है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन कॉलेज वाइज रैंक चूज करूं कि स्पेशलाइजेशन, ओके की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। श्रीनाथ, द पॉइंट इज कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको मतलब विल इट वर्क इफ यू गो इनटू एनी ऑफ द नेशनल्स, आपको सिर्फ नेशनल्स का टैग चाहिए क्या? अगर आप ये सॉर्ट आउट कर लो कि यार मुझे तो सिर्फ नेशनल्स का टैग चाहिए, तो कोई भी नेशनल मिले फर्क नहीं पड़ता। बट अब अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ही करना है, तो फिर यहाँ पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो वहां फर्क पड़ेगा। जैसे फॉर दैट मैटर टीएनएनएलयू ऑफर नहीं करता है, तो आपको वहां पर फर्क पड़ेगा कि आप यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस, आपको तो ये सबसे लास्ट में रखना होगा। आप समझ रहे हो? तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। मैं मतलब मुझे सपोज मैं ऐसे कॉलेज में जाता हूँ जहां पर मेरे पसंद का स्पेशलाइजेशन नहीं, तो आई कैन सेटल फॉर एनी अदर स्पेशलाइजेशन, तो ठीक है यू कैन गो फॉर जो मैंने स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिस्ट शेयर किया, आप उसके बेसिस पे जा सकते हो। बट स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर तो गो विद द स्पेशलाइजेशन वाला थिंग ओनली, ठीक है। नेक्स्ट शिप्रा का मैसेज है, thank you ma'am, also do we have to deposit college fees every time we opt for revision in counseling? Like if I opt for revision after second list as well, will I have to deposit college fees to the NLU allotted in the second list as well? नहीं, see इसका simple process है। अगर यहाँ पे आपको डाउट है ना, मैं एक बार ये क्लियर करती हूँ।
मैंने सबसे पहले मैंने अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके 30,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। मुझे मिला HNLU, ठीक है। अब HNLU की फीस है 1.5 लाख, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज पहली लिस्ट में मुझे मिला है HNLU, मेरा मेरा मन है कि यार नहीं, मुझे और ऊपर का मिल सकता है, तो मैंने अपग्रेड किया। सो मुझे ये 1.5 लाख में से अभी कुछ पैसे नहीं देने। सेकंड लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट में भी मैं HNLU में हूँ, मैंने फिर अपग्रेड किया, अभी भी मुझे कुछ नहीं देना है। थर्ड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट में मैंने क्या किया, मुझे मिल गया NLU जोधपुर। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ एडमिशन लेकर के सीट को लॉक कर दूं। तो जब आप ये लॉक करोगे ना, तब यू हैव टू पे द फीस। बट फोर्थ लिस्ट तक आपको एडमिशन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिफ्थ लिस्ट के बाद आप नहीं कर सकते हो, फोर्थ लिस्ट में आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड फिफ्थ लिस्ट आ रही है 19th को, इसके पहले डेट है 17th के पहले अगर आप ऑप्ट आउट करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 5,000 डिडक्ट होके मिलेगा अगर 17th के बाद आप ऑप्ट आउट करते हो, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका डाउट कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब आप कॉलेज लॉक करोगे तब आपको रेस्पेक्टिव फीस का डिफरेंस पे करना है। मैम विच NLU, अनि ये मैं डिस्कस करूंगी 1-on-1 काउंसलिंग में। मैं भी पर्सनल एक भी 1-on-1 स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि सबके मन में डाउट आ सकते हैं, मैं वही अटेम्प्ट कर रही हूँ। स्पेसिफिक आपका क्या रैंक है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए, ये सारे चीजों का अगर आपको डिस्कशन करना है, ये 1-on-1 सेशन पे हम करेंगे, ठीक है। इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल, बिकॉज ऑन सम अदर वेबसाइट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेंशन। सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया होगा, नालसार का यस, सो वी डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये मैंने वेबसाइट पर चेक करके लिस्ट फाइनल बनाई है, स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर हो रहा है। प्रतीक, ये जनरल सेशन खत्म हो जाए उसके बाद 1-on-1 सेशन हम करेंगे। आप में से जो भी जिनका भी कुछ डाउट है, जो मुझसे या भूमिका मैम से, वाक्षी मैम से बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आगे का डायरेक्टली बात करके, सो यू कैन कनेक्ट आफ्टर दिस जनरल सेशन इज कंप्लीटेड। एक जनरल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हो, अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट बच रहा है इन सेशंस के बाद, इस सेशन के बाद, तब आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, उसकी लिंक आपको शेयर हुई होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन मैम्स इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, और कैन वी मेक करियर इन फील्ड्स अदर देन। अमन सी, अगर प्रैक्टिकलिटी की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल कैसा होता है, सो यू कैन डेफिनेटली मेक करियर इन, सपोज जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ऑप्ट किया, ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल का स्पेशलाइजेशन किया, अब मैं IBBI में काम करना चाहती हूँ, तो ये डिफरेंस मेकआउट नहीं करेगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल में किया है, आपने इंसॉल्वेंसी में किया ही नहीं है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज मैंने साइबर लॉ में किया है और आगे मैं अपना फर्म खोलना चाहती हूँ, या मैं किसी फर्म को ज्वाइन करना चाहती हूँ जो स्पेसिफिकली साइबर लॉ में ही काम करता है, उस सिचुएशन में एक डिफरेंस मेकआउट होता है कि ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन ही नहीं है साइबर लॉ, आपका स्पेशलाइजेशन है सपोज IPR, तो आप साइबर लॉ के फर्म को नहीं ज्वाइन कर सकते। फॉर दैट मैटर आपका स्पेशलाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आप IPR के फर्म को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ये टेक्निकल जहां पे आता है ना, वहां दिक्कत होता है, बट ऐसे दिक्कत नहीं होता है। गूगल डॉक्यूमेंट फिलअप करने के टाइम एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो रहा, सो कैसे क्या करूं, बहुत से डाउट्स है मैम। डोंट वरी, इसके आपको लिंक अभी मिली होगी, वो सारे आप देखना, आपको उसमें मिल जाएगा। अनि मैं सब डिस्कस करूंगी, जस्ट लेट मी फिनिश विद द कॉलेजेस फर्स्ट, कि कॉलेजेस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कॉलेजेस के बारे में डाउट है। सो आई वांट टू गेट डन विद कॉलेजेस फर्स्ट, की सीट्स कितने हैं, स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर होते हैं, ठीक है। MNLU में कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एंड मैरिटाइम लॉ है। एंड मैम, इफ आवर मेन aim is to become a judge, what kind of specialization would be suitable for judiciary? Farida Khan, see, specialization अगर आप जज बनना चाह रहे हो, जुडिशरी आपका मेन एम है, तो यहाँ पर माई सजेशन वुड बी गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल या क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन। बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ का स्पेशलाइजेशन विल हेल्प यू आउट आगे, क्योंकि यहाँ पर ही ज्यादा जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स सारे डिस्कस होते हैं कोर्ट्स के। सो दिस विल बी अ बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको लगता है कि मुझे फर्म्स में जाना है, IPR बेस्ड फर्म में या बिजनेस लॉज के फर्म में, तब आप टेक्निकल पेपर्स पर जा सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मेकआउट होता है। इवन इफ आपने बिजनेस लॉ के लिए भी ऑप्ट किया है, तो भी ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मेकआउट करेगा, क्योंकि सारे पेपर्स हमने जनरल अपने पेपर्स पढ़े हैं।
एलएलएम से क्या फायदा होता है इन जुडिशरी? एलएलएम से आपको एक फायदा होता है कि आपको प्रमोशन में एंड सैलरी में आपको एक एज मिलता है, आपको थोड़ा सा अपने पेयर्स के अकॉर्डिंग जो नॉन एलएलएम है उनसे एक एज मिलता है. सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू गेट. अगर आपको नॉलेज वाइज देखना है तो आई बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ ज्यादा हेल्पफुल होता है व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी. ठीक है, यहाँ पे फीस है 3,79,000, ये टोटल फीस है पूरे 2 सेमेस्टर की. सीट्स यहाँ पर 50 ही है, सीट्स यहाँ पर 50 है. ठीक है, नेक्स्ट है एमएनएलयू नागपुर. इसके पहले मैंने मुंबई डिस्कस किया था. सो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आईपीआर, क्रिमिनल लॉ, एनर्जी लॉ एंड पर्सनल लॉज. फीस यहाँ पर है 1,54,000 एंड 1,73,000. अदर्स के लिए, महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए फीस है 1,54,000, अदर्स के लिए 1,73,000, जो बाहर वाले हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज औरंगाबाद. सो औरंगाबाद का एमएनएलयू यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर्सनल एंड फैमिली लॉ. एंड यहाँ पर फॉर महाराष्ट्र यहाँ पर फीस है 1,54,000 एंड 1,73,000 आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए. सीट है टोटल 60 यहाँ पर. HPNLU ये शिमला का है. सो यहाँ पर सीट्स हैं 80. यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है बिजनेस लॉज एंड आईपीआर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, इंटरनेशनल लॉ. और फीस यहाँ पर 1,71,000 की है. ठीक है, आगे आता है DNLU जबलपुर. यहाँ पर बिजनेस एंड क्रिमिनल लॉ है. फीस है 2,31,000 एंड 40,000 अलग से मेस का चार्जेस है. सीट्स है यहाँ पे 50. ये हो गया हमारा नेशनल्स का डिस्कशन. जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं आपको एनआरआई की भी सीट बताऊंगी, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं विद द नंबर ऑफ सीट्स दैट दे ऑफर फॉर एनआरआई कोटा. तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किन कॉलेजेस में कितनी सीट्स है फॉर एनआरआई कोटा. एंड आप इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फीस कितनी है फॉर एनआरआई. एनआरआई की फीस हमेशा ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना. तो आप इन कॉलेजेस के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि एनआरआई कोटा में कितनी फीस है एंड क्या क्या चीजें हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग प्रोसेस होता है. ध्यान रखना, जितना आप कॉलेज की वेबसाइट चेक करोगे उतना वेल वर्स्ड रहोगे आप. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कट ऑफ. तो ये 2021 के बेसिस पर मैंने कुछ कट ऑफ्स लिखे यहाँ पे. जो हमें डेटा मिला था 2021 के कट ऑफ का डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. जनरल SC/ST, स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज एंड PWD में जनरल वुमेन, इन सबका मैंने मेंशन किया है, एंड OBC में भी. तो डिफरेंट कॉलेजेस का है. जितना डेटा मुझे मिला मैंने यहाँ पे फिल करने की कोशिश की है, सो दैट कि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि कौन से रैंक तक जाता है. सो जनरल के लिए NLSIU में लास्ट जो गया था दैट वाज 409. सो आप अपने मार्क्स के बेसिस पर, अपने AIR के बेसिस पर ये देख सकते हो कि कितना जाता है, कितना कट ऑफ फाइनल जाता है, कितने आपके चांसेस कितने बन रहे. अकॉर्डिंगली यू कैन वे एंड फिल द प्रेफरेंस उस बेसिस पर. अगर आप डाइवर्ट होना चाहते हो, जो हमने स्टैंडर्ड लिस्ट शेयर की, आप उससे डाइवर्ट होना चाहते हो, सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो मैम के हिसाब से नहीं जाऊंगा, तो आप इस बेसिस पर एक इन्फॉर्म डिसीजन अपना यहाँ पर मेक आउट कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी डिफरेंट कट ऑफ्स की, जो 2021 में गया था फॉर डिफरेंट कॉलेजेस. ये मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये आपको डेटा ही है ये. सो ये आप PDF में देखना, आपको ये मिल जाएगा सारा. ठीक है, सो WB का है, NLUJ, HNLU मैंने यहाँ पे सब डिस्कस किया है. W स्टैंड्स फॉर विमेन कैटेगरी, मैंने जहां जहां पर विमेन कैटेगरी का है वो भी मेंशन किया है. ठीक है, देन यहाँ पर EWS भी मैंने मेंशन किया है. EWS आपको RML में मिल रहा है. GD स्टैंड्स फॉर गांधीनगर, यूपी का है ये, डोमिसाइल का, डोमिसाइल में विमेन कैटेगरी का. देन यहाँ पर आपको OBC में भी विमेन कैटेगरी का 320 तक लास्ट गया था. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको इस बेसिस पर एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट्स लेना, आप ले सकते हो. मैं पॉज भी कर रही हूँ बीच बीच में, सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट ले सको. नेक्स्ट है NUAL, ये NLU O NUSRL. तो यहाँ पर इट इज केरला. देन यहाँ पर उड़ीसा, ये स्टेट डोमिसाइल की कैटेगरी हो गई. ये झारखंड है. सो ये स्टेट डोमिसाइल में भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये सारी चीजें भी अवेलेबल है. देन दिस स्टैंड्स फॉर A स्टैंड्स फॉर असम. यहाँ पे EWS की कैटेगरी, ये हमारा अगेन SC का कैटेगरी होता है. AO BC में भी वी हैव अ कैटेगरी MNO का. सो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में कितने रैंक गए थे लास्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है, अब आगे जाते हैं वेकेंट सीट्स पर. वेकेंट सीट्स पर कि वेकेंट सीट्स कैसे वर्कआउट करता है. आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि वेकेंट सीट्स कैसे वर्कआउट करता है. सो एक पॉइंट ध्यान रखना है वेकेंट सीट्स पर, ये बोनस सीट की तरह होते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, किसी नेशनल्स में 5th लिस्ट आने के बाद भी
क्या हुआ, कुछ बच्चों ने ड्रॉप ले लिया, कुछ बच्चों ने बोला कि यार दिसंबर में तो अटेम्प्ट हो ही रहा है, मैं फिर दूंगा, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मैं 6 महीने और पढ़ लेता हूँ। तो वहां पर सीट खाली रह जाती है। अब 5 साल, 2 साल तो ये अपनी, 1 साल ये अपनी सीट तो एलएलएम की खाली रखेंगे नहीं। सो व्हाट दे विल डू, ये बोलेंगे कि मेरे यहाँ वेकेंट सीट है, ये अपनी वेबसाइट पर निकालेंगे कि मेरे यहाँ वेकेंट सीट है, from this rank to this rank के people are invited to fill for this vacant seats। अब ये आपको डिलीजेंटली वेबसाइट पर चेक करना है। यूजुअली अगस्त से अक्टूबर तक में ये आएगा, क्योंकि हमारा जुलाई के एंड तक तो फिफ्थ लिस्ट ही आ रही है, जुलाई के एंड तक तो फिफ्थ लिस्ट ही आ रही है, और उसके बाद ही फिफ्थ लिस्ट के बाद ही वेकेंट सीट्स निकलती है। सो ये अगस्त अक्टूबर तक आने के चांसेस है। बहुत हद तक हो सकता है कि दिसंबर में भी आए, कि कुछ बच्चे बोले कि नहीं दिसंबर में हम दिसंबर का अटेम्प्ट देके फिर से कर लेंगे। और आपको हर वेबसाइट, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा ये। यूजुअली टॉप 5 एनएलयूज में वैकेंसी नहीं रहती है, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड आप चेक कर लेना कि वहां पर वैकेंसी अनाउंस है कि नहीं। एंड ये वैकेंसी कैटेगरी के बेसिस पर अनाउंस होती है, वैकेंसी अनाउंस एज पर कैटेगरी। ये डिपेंड करता है, सपोज मेरे जनरल कैटेगरी में मेरा सीट वेकेंट है, तो ये नेशनल्स बताएगा कि मेरे जनरल कैटेगरी में है। सपोज एससी कैटेगरी में, तो ये बताएगा कि मेरे एससी कैटेगरी में है, आप में से इतने एक्स रैंक से वाई रैंक तक के बच्चे जो फॉल कर रहे हैं एससी कैटेगरी में, वो आकर के अप्लाई करें, हम आपको सीट दे देंगे। तो ये वैकेंसी ऐसे वर्क करता है। हमें डिलीजेंटली, सपोज हमें मिल गया, अब हम वैकेंसीज का देख रहे हैं, तो हमें चेक करते रहना है वेबसाइट। जितना आप वेबसाइट चेक करोगे उतना काम आएगा कि वहां पर वैकेंसीज अनाउंस हुए कि नहीं। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वेकेंट सीट्स होते हैं ये बहुत जल्दी फिल होते हैं, ये बहुत जल्दी फिल होते हैं। आज अगर ओपन हुआ है तो कल तक चांसेस है कि ये फिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, डिलीजेंटली करना है। अगर हम वेकेंट सीट्स का वेट कर रहे हैं तो हमें डिलीजेंटली इस पे ध्यान रखना है कि हम कॉलेजेस की वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, रेगुलरली चेक कर रहे हैं। आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली, सपोज अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि ठीक है, हो सकता है मेरे से नहीं क्लियर होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे रैंक के बेसिस पे हो सकता है मुझे नहीं मिलना है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मुझे एलएलएम करना ही है, तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो नेशनल्स के अलावा यू कैन थिंक ऑफ, दैट इज डीयू से एलएलएम, सीयूईटी पीजी एलएलएम, यहाँ पर बीएचयू बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हो। टिसनेट इज नेशनल्स के इक्वल, यहाँ पर प्रोफेसर्स एंड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का इवन द प्लेसमेंट्स, यहाँ पे जो भी एक्सपोजर है आपको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। टिसनेट इज अगेन अ वंडरफुल चॉइस अगर आप फ्लैट पीजी नहीं क्रैक कर पा रहे हो। प्रतीक, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कल ये सेशन अपलोड होगा यूट्यूब पर, सो आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगी, स्टार्ट के जो स्लाइड्स मिसिंग थे वो स्लाइड्स में अपडेट करके आपको कर दूंगी। आई गेस कुछ टेक्निकल एरर हुआ है यहाँ पर। आईआईटी केजीपी, आईआईटी खड़गपुर अगेन एन एक्सेलेंट चॉइस, एंड आईएलआई। इसके अलावा भी अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे नेशनल से ही करना है, तो 2023 इसका एग्जाम होने वाला है इन दिसंबर, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका एग्जाम होने वाला है इन दिसंबर, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे नेशनल से ही करना है। सो यू हैव दीज ऑप्शंस। सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू एन एनएलयू, ज्यादा डिसहार्टन नहीं होना है, हमें ये देखना है कि ठीक है अभी ये नहीं हो पा रहा है, तो इसके अलावा प्रोबेबल चॉइस क्या है, इसके अलावा हम किस चीज पर फोकस कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं कि ठीक है एक ऑप्शन बंद हुआ तो मेरे पास ऑप्शन बी क्या है, मेरे पास ऑप्शन बी बहुत सारे हैं, तो मैं ऑप्शन बी पर फोकस करूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये था जनरल इंफॉर्मेशन का सेशन। ये अब मैंने यहाँ पर, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अप्लाई किया था कि हमें वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने नेम एंड डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर, हमने डिफरेंट चीजों के बेसिस पर कुछ लोगों के नाम, कुछ लोगों के साथ वन ऑन वन काउंसलिंग में आई विल बी देयर, कुछ के साथ भूमिका मैम विल बी देयर, कुछ के साथ युवाक्षी मैम विल बी देयर, ठीक है। सो वन ऑन वन काउंसलिंग पर हम रहेंगे। मैंने यहाँ पर नाम सेग्रीगेट किए हैं और सबके नाम मैंने मेंशन किए हैं कि आप किसका लिंक ज्वाइन करोगे। सो दोज विल बी ज्वाइनिंग माई सेशन, यहाँ पर आप के नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मैं ब्रेक दे रही हूँ 10-15 मिनट्स का, एंड अकॉर्डिंगली आप लिंक ज्वाइन कर लेना जिनकी भी लिंक पे आप फॉलो कर रहे हो। सपोज यू आर फॉलोइंग इन माई, सपोज दिस पर्सन प्रवीण कुमार मौर्य, आप वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो, सो मेरे नाम की जो लिंक है इसके बाद के सेशन की, आप उसको ज्वाइन कर लेना। सपोज समवन जिनका नाम युवाक्षी मैम के टैब में मेंशन है, अगर आपको इसके बाद वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए तो आप युवाक्षी मैम की लिंक ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप हमसे पर्सनली इंटरैक्ट करके अपने कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन, डाउट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। प्रतीक, जस्ट इस सेशन के स्टार्ट में लिंक शेयर हुई है, आई विल शेयर दैट लिंक अगेन विथ यू।
जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार फिर से वो लिंक शेयर कर देती हूँ सो दैट नहीं और भी होगा। मैंने ये तो जस्ट मेरा दिखाया है, मैं आपको और भी भूमिका मैम के में कौन फॉलो कर रहे हैं और वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना, आप लोग सबको अपने नाम मिल जाएंगे यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। माइन प्रगति सबका होगा, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सबका होगा। अगर आप लोगों ने फिल किया होगा तो वो सबका होगा। आई गेस, वेट वेट अ मिनट, मैं एक बार फिर से आपसे लिंक शेयर करवाती हूँ डिफरेंट पर्सन की। आप लोगों ने मेरे नाम का ले लिया, एक बार अपने यहाँ पे चेक कर लिया जिनका नाम है, एक बार आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप चेक कर लेना भूमिका मैम के में दीज पीपल आर देयर, जस्ट चेक वंस। यस, द मैसेजेस शेयर्ड। हाँ, मैसेज शेयर हो गया है, डिफरेंट पीपल। आप लोग में से जो भी मेरे नाम मेरे साथ वन ऑन वन काउंसलिंग में कॉल कर रहे हैं, आप मेरे वाले लिंक पे ज्वाइन कर लेना। जो भूमिका मैम में कॉल कर रहे हैं, आप भूमिका मैम में ज्वाइन कर लेना। एंड नेक्स्ट मैं युवाक्षी मैम का भी आपको शो कर दे रही हूँ, ये युवाक्षी मैम का है, तो आप युवाक्षी मैम वाला लिंक ज्वाइन कर लेना। निकिता, लिंक एक्सेसिबल अभी हम इस सेशन में है ना, वंस वी एंड दिस सेशन एंड उसके बाद हम वो सेशन स्टार्ट करेंगे, सो वो अपने आप एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी इट इज 4:55, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5:15 से। सो 5:15 पर आप लोगों में से जिनको भी वन ऑन वन काउंसलिंग लेनी है, आप लोगों को हमसे बातें करनी है, 5:15 पर ये लिंक ओपन हो जाएगा, तो 5:15 से हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्लीज ज्वाइन द रेस्पेक्टिव लिंक जो भी आपका है। मैं काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं कर पाया टेक्निकल, हाउ कैन आई ज्वाइन देन? अभी आपको लिंक शेयर हुई है ना श्रीनाथ, आप एक काम करो, आप में से जिन्होंने फिल नहीं किया है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इन तीनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर लो, आप हमें से तीनों में से किसी का भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रज्ञा, लिंक एक्सेसिबल होगा, 5:15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑन वन काउंसलिंग, अभी ये सेशन एंड हुआ है, लेट्स टेक 10-15 मिनट्स का ब्रेक। 5:15 से विल बी स्टार्टिंग, सो 5:15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप अब सब क्लियर है। शुड आई एंड दिस सेशन नाउ? 10-15 मिनट्स का हम ब्रेक लें, 5:15 से स्टार्ट करेंगे। 5:15 से डिलीजेंटली आप लोग ज्वाइन कर लेना, वन ऑन वन जो भी डाउट्स होंगे सब विल क्लैरिफाई, ठीक है। शुड आई एंड दिस सेशन नाउ? ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन। प्लीज अपने रेस्पेक्टिव लिंक्स को आप ज्वाइन कर लेना। एक बार और मैं दिखा देती हूँ नाम आप लोगों को, इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट फिर से। दिस इज फॉर भूमिका मैम एंड लास्ट वन इज फॉर मी, ठीक है। चलो, थैंक यू।